मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैं आप लोगों को फार्मूला के बारे में जानकारी दे रहा था, तो उसका मैंने वीडियो मैंने 3 वीडियो बनाया है उससे संबंधित। आज मैं आप लोगों के सामने, चूंकि मैं नंबर सिस्टम अभी पूरा टॉपिक खत्म नहीं किया हूँ, तो नंबर सिस्टम में ही कुछ कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जो एक एपी से संबंधित आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न एपी से संबंधित भी, एसएससी हो चाहे रेलवे हो या कोई भी एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आता है। तो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा एपी रहेगा, और यह जो एपी टॉपिक है 10th के विद्यार्थी को भी काम आ सकता है या किसी भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को काम आ सकता है। तो चलिए, मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं आज का जो टॉपिक है एपी, उससे संबंधित बातें मैं आज आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं कि क्या है एपी, कैसे हम लोग एपी को समझेंगे और एपी से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक समझते जाएंगे और करते जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग समझते हैं एपी क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, एपी हम लोग सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट का नाम है एपी। तो एपी को अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हिंदी में इसका बात किया जाए तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अगर हम लोग एपी के बारे में अगर जानना चाहें कि सबसे पहले हमारे दिमाग में जब ये शब्द आया कि एपी, तो हम लोग को इसके परिभाषा जरूर जानना चाहिए कि आखिर एपी है क्या चीज। तो सबसे पहले अगर आप परिभाषा की बात किया जाए तो देखिए, यदि दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा एक समान हो तो उस प्रकार के पदों की श्रेणी को हम एपी में होना समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसे पदों का क्रम दिया हुआ रहे कि जिनमें अगर हम दो पदों के बीच का अगर अंतर देखें, अगर हमेशा वह एक समान आए, तो हम कह सकते हैं कि वह दिया गया मेरा पूरा पद जो है एपी में है। तो इस परिभाषा के आधार पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह एपी में है या नहीं है। और जब तक आप समझेंगे नहीं कि यह एपी में है या नहीं है, तो आप प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से अगर जाते हैं लेकर के, तो सबसे पहले देखिए, अगर 3 और 5 के बीच के अगर हम पद का अंतर अगर देखें तो क्या है? 2 है। 5 और 7 के बीच में भी 2 है, 7 और 9 के बीच में भी 2 है, 9 और 11 के बीच में भी 2 है, 11 और 13 के बीच में भी 2 है, 13 और 15 के बीच में भी 2 है, 15 और 17 के बीच में भी 2 है, 17 और 19 के बीच में भी 2 है, और 19 और 21 के बीच में भी 2 है। तो इस तरह से अगर कोई भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर अगर हमेशा एक समान आएगा, देखिए अंतर हमेशा एक समान अगर आएगा, तो अगर ऐसा हमको पदों का क्रम अगर दिया हुआ रहे, तो इस प्रकार के पदों के क्रम को हम समझ सकते हैं कि यह मेरा एपी में है। तो इसका मतलब कि आप परिभाषा के आधार पर आप आसानी से समझ गए होंगे कि यह दिया गया मेरा टॉपिक जो है या पद का क्रम जो है एपी में है या नहीं है। एक बात और समझ सकते हैं कि अगर कोई पद है, इसको अगर हम दूसरे रंग में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई अगर पद है, उसमें अगर हम कोई भी एक समान राशि अगर हम जोड़ते जाएंगे, जैसे 3 है, उसमें अगर मान लीजिए 2 जोड़े तो 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़े तो 9 आया, 9 में 2 जोड़े तो 11 आया। तो अगर कोई भी ऐसा पद अगर हमको दिया हुआ रहा और उसमें अगर कोई एक समान राशि अगर हम जोड़ते जाएंगे, तो वहां से जो मेरा एक पदों का क्रम बनेगा वह भी मेरा एपी में हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम एक पद अगर उठाते हैं और उसमें अगर कोई एक समान राशि को अगर हम जोड़ते जाएंगे, तो जो मेरा क्रम बनेगा वो कैसा बन जाएगा? एपी में बन जाएगा। और डिफरेंशियल के आधार पर हम लोग समझ गए कि दो लगातार पद के बीच का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए। इसका मतलब कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वह एक समान हमेशा होना चाहिए। तो ये मेरा डिफिनेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफिनेशन अच्छी तरह से एपी का समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद आपको यह जानना जरूरी है कि जब हम एपी के बारे में समझ गए, एक समझ हमारे पास डेवलप हो गया, तो एपी से संबंधित कौन कौन सा ऐसा प्रमुख पद है कि जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उन पदों को नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसका प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते हैं। तो एपी से संबंधित अगर हम बात किया जाए तो एपी से संबंधित प्रमुख पद, तो एपी से संबंधित हमारा प्रमुख पद में हमारा एक पद का नाम है प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और अगर इसको इंडिकेशन के रूप में अगर लिया जाए तो हम लोग इसको ए या T1 से इंडिकेट करते हैं।
मतलब क्या है कि जो भी आपका पदों का क्रम दिया हुआ रहेगा उसमें जो आपका पहला पद होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। उसको सूचित करेंगे हम लोग ए से करेंगे, या A1 भी कह सकते हैं या T1 कह सकते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें प्रथम पद कौन हो गया, तो 3 हो गया, तो ए मेरा हुआ फर्स्ट टर्म। दूसरा एक पद है इसमें सारवंतर, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर शॉर्ट नाम दिया जाए तो इसको CD या D, CD से हो गया कॉमन डिफरेंस या D से डिफरेंस, CD या D कहते हैं। तो CD या D मेरा क्या आ रहा है, कोई भी दो लगातार पद के बीच का अंतर ही मेरा CD या D आ रहा है। तो इसका डेफिनेशन, इसका अगर हम सूत्र बनाना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि यार कोई भी दो लगातार पदों का अंतर है। CD जो हमारा क्या है, कोई भी दो लगातार पदों का अंतर है। या CD हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक राशि में अगर हम CD को जोड़ते जाएंगे तो हमको जस्ट अगला पद प्राप्त होते जाएगा और वह जो क्रम बनेगा वो मेरा AP में हो जाएगा। जैसे आप देखिए 3 है, अगर 3 में 2 जोड़ दिए तो 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़ दे तो 9 आया। तो इस तरह से CD का बहुत महत्व है। इसका हम फॉर्मूला के रूप में अगर देखा जाए तो कोई भी दो लगातार पदों का अंतर। इसके बाद देखिए एक टर्म है अंतिम पद। आपको AP का कोई भी अगर क्रम श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा कि उसमें कोई ना कोई अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं TN। TN मतलब क्या हो गया कि मतलब N पद है, यानी Nवां पद है यार। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें अगर टोटल देखा जाए तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर पद है तो हमारा TN क्या हो गया, यानी N माने 10वां पद क्या हो गया, T10 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21। इसको TN बराबर 21 कहें या इसको हम लोग बोलेंगे T10, क्योंकि टोटल पद कितना है 10 है और 10वां पद मेरा क्या है 21 है। तो TN से तात्पर्य हो गया हमारा लास्ट पद, यानी कि जो भी एक क्रम का जो अंतिम पद होगा वही मेरा TN होगा। इसके बाद एक टर्म आता है कुल पदों का योग, इंग्लिश में बोलते हैं सम टू एन टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि AP के क्रम जो आपका दिया हुआ रहेगा उसमें जितने भी पद रहेंगे सबको अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे मान लीजिए 10 पद रहे तो 10 पद को जोड़ना, 15 पद रहे तो 15 पद को जोड़ना, 20 पद रहेगा तो 20 पद को जोड़ना। तो कुल पदों का योग जो है उसी को हम लोग इंडिकेशन के रूप में कहते हैं कि सम टू एन टर्म्स, यानी कि यह कुल पदों का योग है। उसको हम लोग लिखते हैं SN, शॉर्ट में लिखते हैं SN। SN का मतलब हो गया क्या, सम टू एन टर्म्स। अगर मान लीजिए कि इसमें टोटल 10 पद है तो अगर हम इसको S10 अगर कर देते हैं तो S10 हमारा यह बताएगा कि पहला से लेकर 10वां पदों का कुल योग है। AP में प्रथम से लेके कुल 10 पदों का योग हमारा S10 हो गया। चूंकि इसमें 10 पद है इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है कि 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट अगर प्लस 21 तक अगर हम जाते हैं तो यह मेरा क्या कहलाया, SN कहलाया। और चूंकि इसमें 10 पद है इसलिए इसको नाम हम लोग देंगे S10। अगर मान लीजिए कभी 15 पद रहेगा तो उसको S15 बोलेंगे, अगर 20 पद रहेगा तो S20 बोलेंगे, यानी S20 बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक टर्म है कुल पदों का योग। और एक टर्म है कुल पदों की संख्या। मान लीजिए कि AP में अगर 10 पद हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 10 पद। तो हम लोग को कुल पदों की संख्या से तात्पर्य है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि वह दिया हुआ क्रम में कुल कितने पद हैं। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुल पदों की संख्या को इंडिकेट करेंगे N से। तो N बराबर क्या हो गया 10, यानी कि AP के जो यह मेरा क्रम दिया हुआ रहेगा है इसमें कुल पद कितना है 10 है। एग्जाम्पल के हिसाब से अलग अलग N हो सकता है, यानी कि कोई में 15 पद हो सकते हैं, किसी में 20 पद हो सकते हैं, किसी में 5 ही पद हो सकते हैं। तो N का मान अलग अलग हो सकता है। तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे N से। N बराबर यहाँ है 10। अब देखिए जो हमारा CD या D मैंने लिखा था, तो CD या D मैंने क्या लिखा है, कोई पद माइनस इसके पूर्व का पद। यानी कि अगर आपका कोई भी पद अगर AP का दिया हुआ रहेगा उसमें किसी भी पद को आप ले लीजिए और उसके पहले वाले पद को अगर घटा दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, CD। तो AP के दिए हुए क्रम से CD का मान निकालना बहुत ही आसान है। तो लिख सकते हैं कि CD, मान लीजिए जैसे 13 ले लिए, एक कोई पद हम ले लिए 13 और इसके पहले का पद क्या है 11, जस्ट उसके पहले का पद, यानी कि पहले का पद 9 नहीं, जस्ट उसके पहले का पद। तो 13 में से अगर 11 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया। इसका मतलब कि मेरा CD कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मान लेते हैं कि हम 21 लेते हैं तो 21 में से 19 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। तो CD का फॉर्मूला हो गया कोई पद माइनस इसके पूर्व का पद। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दूसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद को हम लिखेंगे T2 और पहला पद मेरा है T1, तो T2 में से T1 घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि T3 में से T2 घटा देंगे
तो ये भी मेरा CD हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यह हमारा अगर nवां पद है, अंतिम पद है n, तो उसके जस्ट पहले वाले पद को क्या कहेंगे, Tn-1 कहेंगे। अंतिम पद को अगर Tn बोलेंगे तो ये वाला पद को इसके जस्ट पहले का पद है, तो टोटल टर्म n है, तो n में से एक कम पद है, तो Tn और Tn-1 का अंतर हमारा CD कहलाएगा। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमेशा एक समान आएगा। जैसे आप थोड़ा सा नोट के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि CD बराबर T2 माइनस T1, तो इसका मतलब कि दूसरा पद और पहला पद का अंतर मेरा CD है। तो अगर यहां से हम देखा जाए तो अगर हम दूसरा पद की बात करें तो कॉमन डिफरेंस और पहला पद का योग भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस CD। यानी कि अगर हमको मान लेते हैं कि जस्ट आगे वाली पद अगर निकालना है तो उसके पहले वाले पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला था कि 3 है, हमको कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम T2 निकालेंगे तो लिख सकते हैं ना T1 प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर मान लेते हैं कि हमको प्रथम पद मालूम है, डायरेक्ट हमको तीसरा पद निकालना है, तो क्या करना होगा, इसमें 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना होगा, यानी कि T1 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से अगर हम T3 का मान निकालना चाहेंगे, जब T2 मेरा T1 और CD हो सकता है, तो T3 मेरा क्या होगा, T3 मेरा T2 प्लस CD या D होगा, यानी कि दूसरा पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। और यहां से अगर हम T2 का मान उठा करके यहाँ रख देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, T1 प्लस CD, एक और CD यहाँ पर हो जाएगा, तो CD हो जाएगा, यानी कि T3 का मान हमारा T1 प्लस 2 CD या D हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर हमको प्रथम पद अगर स्थित मालूम रहे और अगर कॉमन डिफरेंस मालूम रहे तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा पद निकालना रहा तो पहला पद में क्या किए, कॉमन डिफरेंस को 2 बार जोड़ दिए। अगर पांचवा पद निकालना रहेगा तो पहला पद में कॉमन डिफरेंस को 4 बार जोड़ देंगे हम, तो पांचवा पद निकल जाएगा। अगर हमको 10वां पद निकालना रहेगा तो पहला पद में कॉमन डिफरेंस को 9 बार जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी पद को पहला पद और कॉमन डिफरेंस के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको चौथा पद निकालना हो तो पहला पद में क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस का 3 गुना जोड़ देना होगा, यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो D प्लस D प्लस D 3D हो जाएगा, या कॉमन डिफरेंस का 3 गुना कर सकते हैं। अगर हमको पांचवा पद निकालना होगा तो पहला पद में कॉमन डिफरेंस को 4 बार जोड़ देंगे, यानी कि 4D कर देंगे। अगर छठा पद हमको निकालना होगा तो पहला पद में कॉमन डिफरेंस को हम 5 बार जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप आज के वीडियो में मैंने आज के टॉपिक में आप लोगों को समझाया कि हमारा एपी क्या है, एपी के बारे में समझाया, एपी से संबंधित क्या क्या मुख्य मुख्य पद है। तो आज मेरा यह एपी का पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। मैं इसको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से करते हुए मतलब जहां तक मतलब जितना पार्ट में खत्म हो जाए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छी तरह से एपी के बारे में हर एक चीज समझा दें, कि ताकि आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी बातें छूटे नहीं। आप आराम से परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आता है तो आप आसानी से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद अगर आता है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।